हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप से सब अच्छे होंगे। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लोपन सेट। ओपन सेट और क्लोज सेट हम कर चुके हैं। तो क्लोपन सेट क्या होते हैं कि CLO, ये तो क्लोज का हो गया, और पेन क्या हो गया, ओपन का। तो ये कह रहा है कि क्लोपन सेट का मतलब जो नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेट जो ओपन भी और क्लोज दोनों हो। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसेट एस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज सेड टू बी क्लोपन इफ इट इज बोथ ओपन एंड क्लोज इन XT। इस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या हो, ये एक सबसेट है जो हम निकालेंगे वो क्या हो, ओपन भी हो और क्लोज भी हो। तो हम रिजल्ट कर चुके हैं कि जो भी हमारा होता है हमने कि जो ओपन सेट, तो सिंपली क्या होते हैं, टोपोलॉजी के जो टोपोलॉजिकल स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट सोचना ही नहीं है, जो टोपोलॉजी में एलिमेंट है, टी सेट में एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसके मेंबर को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी के मेंबर के सेट को क्या बोलते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। क्लोज सेट वही, मान ले जिसको हमें ये करना है कि क्लोज है, यानी हम कोई भी सबसेट उठाएंगे, एक्स का कोई भी सबसेट उठाएंगे, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन आता है XT में, इस टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आता है, तो वो क्लोज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसको यहाँ पे हमारे इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस XT बोथ एक्स एंड फाई आर क्लोज। हाँ, हमें पता है जो फाई और एक्स है वो तो हमेशा ही ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ये अपने। ठीक है, जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस में, जिसमें फाई और एक्स होता है। एक्स तो कुछ सेट होता है और फाई एक एम्प्टी सेट। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये हर एक टोपोलॉजी में आपके क्लोपन सेट होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस XT और एक्स एंड फाई आर, एक दे देंगे ओपन सेट, दूसरा ऑप्शन दे दिया क्लोज सेट। हालांकि बात तो दोनों ठीक है, क्लोज भी होते हैं ओपन भी होते हैं। तो थर्ड पॉइंट दे देंगे क्लोपन, और 4 पॉइंट दे दी नन ऑफ दिस। तो आपको क्या है, क्लोपन पे लगाना है। ठीक है, इन डिस्क्रीट स्पेस ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर क्लोपन। तो हम गाइस जी एग्जांपल हमने किया था कि डिस्क्रीट स्पेस में कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑल सबसेट ऑफ एक्स। ऑल सबसेट ऑफ एक्स मतलब क्या है कि उस सेट के जो मतलब टी जो सेट होगा वो कौन सा होगा, टी इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। एक्स जो हमारा ये है, जो एक नॉन एम्प्टी सेट जो स्टार्टिंग करते हैं जहां से हम एलिमेंट करते हैं, उसके सभी सबसेट्स का सेट होता है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो ओपन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, और हम प्रूव कर चुके हैं गाइज इससे पहले कि उनका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी अपना उसी सेट से बिलोंग करेगा, तो ओपन और क्लोज दोनों हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना जो सेकंड पॉइंट है। हालांकि तीनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या, हाँ, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट इज क्लोपन, ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर क्लोपन, ऐसे बोल दे, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, या फिर क्या है। ठीक है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऐसी है जिसके सभी सेट का क्लोपन होते हैं। हम इनडिस्क्रीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीसरा एग्जांपल है, इन एन इनडिस्क्रीट स्पेस दी ओनली क्लोपन सबसेट्स आर एक्स एंड फाई। अब हमें गाइज पता ही है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में होते ही दो एलिमेंट है, फाई और एक्स। सिर्फ यही दो एलिमेंट होते हैं, फाई और एक्स। तो हम डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट दोनों ऐसी टोपोलॉजी है जिनके सारे एलिमेंट क्या है, क्लोपन है। ठीक है, तो देखिए गाइज नेक्स्ट क्या, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एंड ए सबसेट ए ऑफ एक्स, ए मैंने सबसेट ले लिया एक्स का, बिलोंग टू टी, टी कोई टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ ए इज एम्प्टी और ए कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, देन टी इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज कॉल्ड कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहने का मतलब कि एक्स अगर अपने पास नॉन एम्प्टी सेट है और ए इसका सबसेट है एक्स का, ए क्या है, सबसेट है एक्स का और बिलोंग कर रहा है टी में, टी सेट में। तो टी एक्चुअली हम बाद में बोलेंगे कि यहाँ पे अपनी टोपोलॉजी होगी इफ एंड ओनली। ये कह रहा है कि जो ये सबसेट है ये से टी से बिलोंग कर रहा है, तो ये कह रहा है ये जो ए है सबसेट, या तो ये एम्प्टी होगा, या तो ये एम्प्टी होगा, और या फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा टी के अंदर। तो क्या होगा, या तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, ये खुद एम्प्टी होगा। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है आपकी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो जाएगा। कोफाइनाइट टोपोलॉजी तभी होगा अगर हम कोई सबसेट लेते हैं एक्स का, एक नॉन एम्प्टी सेट का अगर मैं कोई सबसेट लूं, और अपना जो टोपोलॉजी टी से बिलोंग करेगा, वो तभी कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगा अगर
वो या तो खुद जो सबसेट है वो एम्प्टी हो या उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, तभी हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ये स्टेटमेंट वगैरह हमें बहुत अच्छे से क्लियरली ध्यान रखनी पड़ेगी, और हम एग्जाम्पल भी जहां तक पॉसिबल होगा हम करेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो देखिएगा जब इन्होंने एक्स सेट दिया 1 2 3, टोपोलॉजी ये दे दी 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे ऐसे ही तो था, जैसे मैं अगर बात करूं ऐसे ही तो था कि एक अपना क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, और टी कोई टोपोलॉजी है, और मेरे को लेना है ए कोई सबसेट लेना है मेरे को एक्स का, जो क्या हो, बिलोंग करे, दैट बिलोंग्स टू टी, टी से बिलोंग करेगा। तो क्या होगा, ए या तो, सॉरी, या तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, एम्प्टी होगा, या तो ए एम्प्टी होगा, और या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो देख लेते हैं, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई भी, मान लिया मैं जिसको ए मान रही हूँ, ए मैंने मान लिया अपनी मर्जी से, ये सारे ही सबसेट है इसके, तो मान लिया मैंने 3 ले लिया। ठीक है, तो 3 तो एम्प्टी नहीं है, एक कंडीशन तो अपनी कट गई, तो ये एम्प्टी नहीं है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ही हमारा फाइनाइट हो जाए तो भी बात बन जाएगी। तो अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x-3। तो x-3 तो कौन से एलिमेंट बच गए, 1 2, तो 1 2 अपना टोपोलॉजी से बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, ए का जो कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने 1 2 आ गया, वो क्या है, अपना फाइनाइट भी तो है, तो फाइनाइट हो गया, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो गाइज यही तो था कि अगर मैं ऐसा कोई, अगर मेरे पास है एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है इस पे, तो हमें ये करना है कि एक कोई सबसेट लूँ मैं इसका एक्स का, तो वो बिलोंग कर रहा हो टी से, तो ये तभी कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी अगर ये सेट या तो खुद एम्प्टी हो, और या फिर क्या हो, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। तो अब ये सेट तो खुद एम्प्टी नहीं है, 5 को छोड़ के तो कोई भी एम्प्टी नहीं होता इनमें, तो ये खुद तो एम्प्टी नहीं है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट x-3, इसमें से 3 हटा दिया तो मैंने, ये तो x सेट में कितने बच गए, 2 ही एलिमेंट बच गए। तो अब मेरे को पता है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये तो फाइनाइट ही है गाइस, देखिए 2 ही एलिमेंट है इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा अपना कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो देखिए एक बार मैं बता देती हूँ दोबारा, इसने कहा गया एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ये सबसेट ऑफ एक्स बिलोंग टू टी इफ एंड ओनली इफ ए इज एम्प्टी है, तो ए एम्प्टी हो या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, देन टी इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, और उसको बोलेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आगे की बात करूँ, एक एक एग्जांपल और है, x इक्वल टू आर, जो अब की बार मैंने क्या लिया, रियल नंबर का सेट ले लिया, ये तो इनफाइनाइट अपना, ये तो क्या है, इनफाइनाइट ले लिया, पिछली बार तो मैंने फाइनाइट ही सेट था, सेट तो इसने ये कहा इनफाइनाइट लूँ या फाइनाइट लूँ, उसे इसको कोई मतलब नहीं है, हमें लेना क्या है, हमें सेट वो लेना है, बस उसमें मतलब एलिमेंट हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो अपना। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी क्या ली है मैंने, 5 r-1, r-2 मतलब r रियल नंबर में से एक हटा दिया मैंने, दूसरा सेट लिया मैंने रियल नंबर में से 2 हटा दिया, तीसरा सेट लिया मैंने 1 और 2 हटा दिया, तो r हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे मेरे को टोपोलॉजी से एलिमेंट उठाना है, क्योंकि इन्होंने ये तो बोला कि ए बिलोंग टू टी। ठीक है, ए बिलोंग टू टी है, तो मेरे को एलिमेंट उठाना, तो ए मैंने मान लिया कि, जैसे मैं, सॉरी गाइस, ए मैंने मान लिया, यहाँ पे क्या माना मैंने, r-1। ठीक है, तो गाइज ये तो अपना एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी हो जाए, वही बात हो जाए। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, सॉरी, हाँ एक्स माइनस भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो एक्स में से r-1 गया। ठीक है, एक्स में से r-1 गया, तो क्या ये फाइनाइट नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा फाइनाइट, क्योंकि गाइस देखिए है, आपको क्या है कि r में से r-1 हटाना है, r में से r-1 हटाना है, तो एलिमेंट ही क्या बच गया, सिर्फ 1 ही तो बचा अपना, पूरे रियल नंबर में से
पूरे रियल नंबर में से उतना सेट घटाना है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बाकी सारे एलिमेंट हैं 1। तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, तो फाइनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ठीक है गाइज, तो आई थिंक सो कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनमें कुछ नहीं है, हल्का सा दिमाग लगाओ और बस। ठीक है, तो यही तो था हमारा कि या तो हमारा क्या उसका कॉम्प्लीमेंट ही फाइनाइट आ जाए, या खुद सेट अपना एम्प्टी हो, लेकिन r-1 तो एम्प्टी तो नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइज को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होता है कि लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, बिल्कुल सिमिलर है इसके, एंड ए सबसेट ए ऑफ एक्स, एक सबसेट है एक्स का जो बिलोंग कर रहा है टी को, इफ एंड ओनली इफ ए इज एम्प्टी, या तो ए एम्प्टी हो और या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल। क्योंकि वहां पे को फाइनाइट था, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट था, ऐसे याद कर लो। काउंटेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, देन टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड इज कॉल्ड को काउंटेबल टोपोलॉजी, और इसको हम क्या बोलेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी। बिल्कुल सिमिलर, जो चीज फाइनाइट हो जाती है, काउंटेबल क्या होता है, जो काउंट कर सके हम। ठीक है ना, तो वही है। तो सिंपल भाषा में बोल रही हूँ काउंटेबल कि बिल्कुल इस तरीके से कि हम जो जिसको हम काउंट कर सके। तो गाइज वही होती है कि एक कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट को मैं काउंटेबल बोलूँ, अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट को काउंटेबल बोलूँ, मतलब ये कि उसमें अगर मैंने बोल दिया कि एक कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो वो काउंटेबल की कैटेगरी में भी आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट गाइज क्या है, सिरेपिनस्की स्पेस। सिरेपिनस्की स्पेस क्या होता है ये, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पेस एग्जाम्पल ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज नाइदर ट्रिवियल नॉर डिस्क्रीट। मतलब ये इन दोनों के बीच में कहीं है। ठीक है, तो मतलब ये क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट स्पेस एग्जाम्पल है ये टोपोलॉजिकल स्पेस का, जो कि ना तो ट्रिवियल हो और ना ही डिस्क्रीट हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ये स्मॉलेस्ट स्पेस एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज नाइदर ट्रिवियल नॉट डिस्क्रीट, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए, क्योंकि बाय नेम वाली चीजें तो सबसे पहले पूछी जाती है। क्या है, सिरेपिनस की स्पेस। ठीक है, तो देखिए इसमें, तो पहली बात तो ट्रिवियल भी नहीं होना चाहिए और दूसरी बात क्या, डिस्क्रीट भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिया, एक्स इक्वल टू ए बी, इस सेट में दो एलिमेंट है, तो इसमें मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस ये डिफाइन किया एक्स बाई ए। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये तो मेरा है, सॉरी एक मिनट, अगर मैं इसकी बात करूं, जो टी ट्रिवियल की बात करूं मैं, तो टोपोलॉजी ये डिफाइन कर रखी है, तो ये तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, ये तो मेरा हो जाएगा क्या, सिर्फ की स्पेस। ठीक है, ये तो मेरा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिए इन्होंने ये कहा कि जो लास्ट लाइन है ना ये कि ये ट्रिवियल नहीं होना चाहिए। फाइव और एक्स अकेला होता तो ट्रिवियल होते, फाइव और एक्स अगर अकेला होता तो ट्रिवियल होते, और ए आ गया इसमें, तो लेकिन अब ये बात है डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट भी नहीं है। डिस्क्रीट का तो मतलब ही यही है कि उसके सारे सबसेट आने चाहिए, तो इसमें तो ए तो आ गया लेकिन ना तो बी आया, बी नहीं आया ना, बी नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, मैंने ये बता दिया ट्रिवियल और डिस्क्रीट के बीच का फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ इसके स्पेस हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आया। तो अब देखिए इसमें जो फर्स्ट मैंने अभी 3-4 एग्जाम्पल लिए, जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया ये क्या है, फाइव और एक्स क्या होते हैं, ट्रिवियल होते हैं, फाइव और एक्स तो हम ट्रिवियल में ही लेते हैं ना, खुद सेट और एम्प्टी सेट। दूसरा क्या है, ये हमारा सेट है, क्या है, ए बी, और इसमें जो हम जो ये जो टोपोलॉजी डिफाइन यहाँ पे देखिएगा, ये टोपोलॉजी ही है, लिख देती हूँ, ये सारी टोपोलॉजी है अपनी। तो दूसरे T2 में क्या है, फाइव ए बी और एक्स, मतलब क्या है कि सारे सबसेट एक्स, एक्स के सभी सबसेट आ गए, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट। ठीक है, देखिए गाइज अगर सारे सबसेट आ जाते हैं हमारे किसी भी टोपोलॉजी के, तो वो अपना डिस्क्रीट हो जाता है। नेक्स्ट है T3। T3 में क्या दे रखा है, फाइव एक्स और ए, अब इसमें बी मिसिंग है, तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ इसकी स्पेस हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो होप सो आप लोगों को इनमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है ये भी, इसमें क्या, इसमें ए गायब है, तो ना तो ये ट्रिवियल है ना ही डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट होता तो ये दो की तरफ था, तो और ट्रिवियल होता तो ये वन की तरफ होता, तो फिर दोनों के बीच में है, तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ इसकी स्पेस। ठीक है, ठीक है गाइज, तो होप सो
बिल्कुल इजी इजी तरीके से कर रहे हैं हम चीज़ों को। नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट अपना 5x आर क्लोपन सेट इन एवरी टोपोलॉजी। ठीक है, हमें पता है कि 5 और x क्या होते हैं, क्लोपन सेट होते हैं हर एक टोपोलॉजी में। तो 5-6 रिजल्ट हमने देखे। नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। कि अगर हम कर भी चुके हैं लेकिन मैंने दोबारा रिवाइज कराने के लिए यहाँ लिख दिया कि अगर ओपन सेट का आर्बिट्रेरी यूनियन है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट है उनका अगर मैं यूनियन लूँ तो ओपन होगा। और इंटरसेक्शन अगर मुझे ओपन सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तब मैं फाइनाइट ओपन सेट होंगे ना तभी ओपन सेट होगा। अगर आर्बिट्रेरी ओपन सेट होगा, आर्बिट्रेरी में तो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं लेकिन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होगा तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है ना गाइस, कि अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स का तो ओपन सेट होगा और यूनियन आर्बिट्रेरी हो जाएगा। बस आप ओपन का याद कर लो, क्लोज का विपरीत है इसके कैसे। फोर्थ है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। कि क्लोज सेट का आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लो मैं तो वो क्लोज होगा अपना। ठीक है, फिफ्थ है फाइनाइट यूनियन होगा। तो देखिए जो पांचवा पॉइंट और दूसरा पॉइंट है तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन और फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज। तो मैं यही करेंगे अगर आप ओपन का याद कर लो, दूसरा और तीसरा याद कर लो और क्लोज के लिए उल्टा कर दो। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, आर्बिट्रेरी क्लोज सेट का अगर कोई कितने भी अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लो तो क्लोज ही होगा, श्योरिटी है। लेकिन यूनियन फाइनाइट का ही होगा क्लोज। तो देखिएगा ये एस्टेट स्क्रीनिंग में आया क्वेश्चन अपना, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ fill in the blank set is closed। यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ तो क्या होता है, एम्प्टी सेट, ओपन सेट, यूनिवर्सल सेट, क्लोज सेट। देखिए अभी यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज है। ठीक है, और नेक्स्ट है फाइनाइट यूनियन। तो देखिएगा जब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर। अब यूनियन देके इन्होंने कहा कि कोई भी फाइनाइट नंबर है और वो सेट क्लोज कब होगा, क्लोज का ही क्लोज होगा, यही तो है ना। सॉरी, हाँ पांचवी प्रॉपर्टी तो दे रखी डायरेक्ट की यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। तो डायरेक्ट हमारा कौन सा आंसर आ गया, सी आंसर आ गया ना। ठीक है, तो फिर यही हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान रहेगा ना लिखने से चीजें याद रहती है। दी यूनियन ऑफ फाइनाइट, द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लेट एक्स बी सेट एंड टी इक्वल टू पी एक्स देन दिस टोपोलॉजी टी ऑन एक्स इज कॉल्ड। अभी पी एक्स का पंगा, पी एक्स क्यों है, पावर सेट ऑफ एक्स। अब गाइस हमें पता है कि पावर सेट हमने एक ही बार यूज किया था। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि पावर सेट होता क्या, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ ए सेट क्या होता है कि उसके सभी सबसेट्स का सेट। तो हमें पता है पी एक्स क्या है, पावर सेट है एक्स का। तो सभी सबसेट, टी इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ एक्स। तो ये किसकी है, इसमें से तो मुझे उसकी खुशबू आ रही है किसकी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन देखिए, पहला है सिरेपिनस की टोपोलॉजी, इक्लोडियन है, डिस्क्रीट है, इनडिस्क्रीट है। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना जो होता है टी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, और इसी को हम, ये क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अभी तक तो आई थिंक कि याद भी हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है गाइस, देखिए इसमें आंसर हो गया। हाँ, नेक्स्ट है गाइस कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो कैसे होगा, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज क्या होता है, इफ T1 एंड T2 आर टू टोपोलॉजीज ऑन ए सेट एक्स, एक सेट एक्स के ऊपर दो टोपोलॉजी दे रखी हमें डिफाइन कर रखी। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें एक चीज और होती है कि अगर हमें T1 और T2 दो टोपोलॉजी दे रखी है किसी सेट पे, आपको वहां पे प्रूव नहीं करना है कि देखते हैं, ट्राई नहीं कर, अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखानी है वहां पे कि T1 और T2 को कहीं टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव करने लग जाओ, देखो कि क्या पता है या नहीं। जब उन्होंने दे ही रखी है आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है वहां पे।
ठीक है। तो जहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी है वहां दिखानी है, लेकिन यहाँ पे नहीं कि जैसे आपको दो टोपोलॉजी दे दी और आप वहां पे ऐसे देखने लग जाओ कि ये टोपोलॉजी है या नहीं, कहीं वैसे ही ना दे रखी। जो स्टेटमेंट दे रखी उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, हमें उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए T1 T2 दो टोपोलॉजी दे रखी सेट एक्स की, तो वी है दैट सबसे पहले T1 इज फाइनर। फाइनर का मतलब है स्ट्रोंगर देन T2। T1 स्ट्रोंगर होगा T2 से कब, इफ T1 T2 से स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब T2 सबसेट होगा T1 का। ठीक है। दूसरा T1 इज कोर्जर या वीकर देन T2, ये कब होगा, T1 इससे वीक कब होगा T2 से, जब T1 T2 का सबसेट होगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है। तो अब तीसरी क्या बात बोले इन्होंने, कहा है कि T1 एंड T2 आर कंपेरेबल इफ T1 और T2 दोनों कंपेरेबल कब होंगे, दोनों को कंपेयर कब कर सकते हैं, सिर्फ दो ही ऐसे केस हैं जब इनको कंपेयर कर सकते हैं दोनों टोपोलॉजी। कैसे, या तो T1 सबसेट हो T2 का, या फिर T2 सबसेट हो T1 का, अदरवाइज आर सेट टू बी नॉन कंपेरेबल, अदरवाइज हम इनको नॉन कंपेरेबल बोल देंगे। ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, तो हमने एक एग्जांपल लिया x इक्वल टू ए बी सी, T1 इक्वल टू 5 x, T2 लिया 5 x, T3 लिया पूरा ही सेट ले लिया, इसके x के जितने बनते 5 नेक्स्ट A B C, तो अब मेरे को देखना है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ T1 की और दूसरा मैं लूँ T2, पहले T1 T2 का ही देख लेते हैं। तो T1 में तो ये है, देख लेते हैं। तो हमारे पास जो कंपेरेबल होने के लिए फोर, अभी जस्ट करके हटे हम, फोर कंपेरेबल कंडीशन, फॉर कंपेरेबल, तो क्या होना चाहिए, या तो T1 T2 का सबसेट होना चाहिए या फिर T2 T1 का सबसेट होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है, देखते हैं। T1 में क्या एलिमेंट है, 5 A B ठीक है। T2 में एलिमेंट है 5 A B C X। तो अगर मैं T1 को अगर मैं T2 का सबसेट बोलूं, गलत है, क्यों, T1 तो इससे बड़ा है। ठीक है। अगर मैं T2 को उसका सबसेट बोलूं, ये भी नहीं बोल सकती मैं, क्यों, इसमें BC एलिमेंट उसमें है नहीं, BC एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरी क्या है कि दोनों ही कंडीशन मेरी होल्ड नहीं हो रही है, दोनों ही कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, देन T1 and T2 are non-comparable, then T1 and T2 are non-comparable। ठीक है। ये तो हो गया। अब जो मुद्दा है हमारा T1 और T3 का, और देख लेती हूँ मैं। जब मैंने T1 और T3 की बात करी, तो अब सबसे पहले मैं देख लेती हूँ T1 और T3 की जब मैं बात करूंगी तो मेरे पास होना क्या चाहिए, T1 और T3 की बात करूंगी या तो क्या अपना T1 इज, दूसरा पॉइंट, या तो T1 इज सबसेट ऑफ T3 या फिर T3 इज सबसेट ऑफ T1। तो देखते हैं क्या रहेगा, तो तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए T1 5 A B T3 क्या है 5 A B C ठीक है। तो हमें पता है 5 AB, ये क्या सारे का सारा सेट इसमें आ रहा है एज इट इज। तो फिर क्या हो जाएगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी मेरी, पहले वाली। तो इन दोनों में से या तो ये होनी चाहिए थी और या ये होनी चाहिए थी, फिर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कंपेरेबल। ठीक है। ये दोनों कंपेरेबल हो गए। तो फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा कोजियर होगा, कौन सा इसमें से स्ट्रोंगर कौन सा है। अगर मैं स्ट्रोंगर की बात करूं तो ये हो गया स्ट्रोंगर, तो ये हो गया ना, ये अपना वीकर होगा, है ना। तो वही वाली चीज होती है, स्ट्रोंगर बोल दो, फाइनर बोल दो। नेक्स्ट गाइज हमारे पास जो एग्जांपल है दी इक्लूडियन टोपोलॉजी ऑन आर, इक्लूडियन टोपोलॉजी ऑन आर, ये क्या होता है। तो गाइज हमें पता है कि डेफिनेशन क्या है, सबसेट एस ऑफ आर, आर का कोई सबसेट है, ये जो ऑन आर दे रखा है ना, ये रियल नंबर का सेट है। तो एक सबसेट एस है आर का, इस सेट टू बी ओपन इन द इक्लूडियन टोपोलॉजी ऑन आर इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अगर ये नीचे दी गई प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो उसको हम इक्लूडियन टोपोलॉजी बोल देंगे आर के। और कैसे, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस, जो ये सबसेट लिया है जो ये सबसेट लिया है ना, इसके हर एक मेंबर के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए, अगर मेरे पास आर में ए बी कोई दो रियल नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हो कि ए छोटा हो बी से, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी। इस तरीके से होना चाहिए कि एक्स क्या है ना,
एक्स अपना इस जो ये एक तरीके से ओपन सेट ही होगा, एक्स अपना ओपन सेट से बिलोंग करना चाहिए, और जो ये ओपन सेट है वो किसका सबसेट हो, खुद सेट एस का। ठीक है, तो देखिए गाइज क्या है कि अगर एक सबसेट एस दे रखा आर का, उसको मैं टू बी ओपन इन इंक्लूडेंट टोपोलॉजी ऑन आर, इंक्लूडेंट टोपोलॉजी में मैं उसको ओपन कब बोलूंगी, अगर क्या हो जाए कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस एक्स, फॉर ईच एक्स, हर एक एक्स जो एस से बिलोंग कर रहा है मेरा, वहां पे क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए बी अपने बिलोंग करने चाहिए आर से विद ए लेस देन बी, सच दैट ए छोटा होना चाहिए बी से, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी सबसेट ऑफ एस। तो जो मैं इससे ओपन इंटरवल बनाऊं कि एक्स अपना इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करे, तो फिर क्या हो जाएगा अपना, वो एस का ही सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए गाइज, मैंने एग्जांपल क्या लिया यहाँ पे, मैंने मान लिया कि अपने लेट आर और एस, मैंने कोई दो रियल नंबर ले लिए। ठीक है, कोई दो रियल नंबर ले लिए और कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही है कि आर लेस देन एस है। ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आर लेस देन एस हो, ठीक है, और एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है एस, जो सबसेट है किसका है, देखिए दोबारा डेफिनेशन बता देती हूँ, इस सबसेट है आर का। ठीक है, एक्स मेरा एलिमेंट है किसका, एक्स मेरा एलिमेंट है उस सबसेट का। तो अब देखिए, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, मेरे को पता है कि एक्स जो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, और एस से, इस ओपन इंटरवल से। यही कंडीशन है ना, कि देखिए गाइस, हमारे पास कंडीशन ये है कि फॉर ईच एक्स देयर एग्जिस्ट ए बी इन आर, ए बी अपने आर में होने चाहिए और ए लेस देन बी होना चाहिए, सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो एक्स होगा ना, वो उस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, वो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, वो किसका सबसेट होगा, एस का होगा। तो अब मेरे को ये पता है, जब एक्स मेरा ए बी से बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है एक्स, और एक्स क्या है, एस का हर एक मेंबर है। एस के हर एक मेंबर के लिए तो बोल रहा है, एक्स कोई आर्बिट्रेरी उठा लिया मैंने, वो क्या है, एस का ही मेंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा, उसका सबसेट तो हो ही जाएगा। तो गाइस देखिए, तो फिर ये किसका सबसेट हो जाएगा अपना यहाँ से, सबसेट ऑफ एस। और ये फिर क्या हो जाएगा, एक ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा ओपन इंटरवल या ओपन सेट मिल जाएगा जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा हो, और ये किसका मेंबर, किसका सबसेट हो, ये ओपन इंटरवल इस सबसेट एस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओपन इंटरवल की बात करूंगी तो आर एस हो जाएगा, आर एस की अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो आर टू इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन भी ध्यान में रखनी है हमें। तो तीसरी क्या, माइनस इन्फिनिटी से एस पी हो जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे मैं आर लूंगी ना, तो ये भी हो जाएगा, तो फिर क्या क्या हो जाएंगे सारे ही ओपन सेट। क्यों, क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो हम अभी नहीं बोला ना कि फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस, फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एस बोला इन्होंने, जब ये सेट के एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना, तो हमें ऐसा कोई ना कोई ओपन सेट तो मिल ही जाएगा जो इन हर एक एक्स को मतलब लाई करता हो, जिसमें हर एक एक्स लाई करता हो। तो फिर हम तो अपने हिसाब से करके देखेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, ठीक है, आर एस, ये इंटरवल ले लिया मैंने, आप आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आर लेस देन एस होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये सारे अपने ओपन सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है गाइस, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एंड लेट पी बिलोंग टू एस, कोई पी अपना पॉइंट है या एलिमेंट लगा लो, ऐसे लगा लो, लेट पी बिलोंग टू एस, पी अपना एस एक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सबसेट एन, एक सबसेट एन है एक्स का, इस कार्ड नेबरहुड ऑफ पी, इस पी पॉइंट का मैं इस पी पॉइंट का मैं नेबरहुड बोलूंगी इसको एन को, इफ देर एग्जिस्ट ओपन सेट ओ सच दैट पी बिलोंग टू ओ इज सबसेट ऑफ एन हो। तो देखिएगा, जिसमें देखो एक बार थोड़ा डायग्राम से समझा देती हूँ, कि मान लिया कि हम बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस, मान लिया हमने कि ये हमारा सेट एक्स है। ठीक है, इसका सबसेट मेरे को क्या लेना है, ए, ए सबसेट एन। ठीक है, मैंने इसका सबसेट ले लिया, एन ले लिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि और पी जो पॉइंट है ना, वो भी एक्स से ही बिलोंग कर रहा है। P, अभी देखेंगे कि पी की पोजीशन क्या होगी। ये कह रहा है एक सबसेट एन है, उसको मैं बोलूंगी नेबरहुड इस पॉइंट का,
इफ देर एग्जिस्ट ओपन सेट, एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा हो और इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा हो कि जो ये पी पॉइंट है इस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा हो और ओपन सेट किसका सबसेट हो, एन का। तो जब मेरे को पता है कि ओपन सेट किसका सबसेट है, एन का, तो इसके अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया जो सेकंड वाला है, ओ, ओपन सेट ओ, ये क्या है, एन के अंदर ही लाई करेगा। और पी जो पॉइंट है वो भी इस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ कहीं ये मेरा पी होगा। अगर मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है कि पी कोई पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है ओपन सेट ओ से, और ओपन सेट ओ इस किसका है, एन, एन का सबसेट हो, तो मैं इसको बोल दूंगी कि ये मेरा नेबरहुड हो जाएगा इसका। देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है कि एक्स टी को टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा हो पी पॉइंट को, पी पॉइंट के लिए अगर मुझे नेबरहुड निकालना है पी पॉइंट के लिए, मेरे को, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एन को मैं नेबरहुड तब बोलूंगी अगर मेरे पास, अगर मेरे पास इस एक ओपन सेट, अगर मेरे पास एक ओपन सेट इस एन, एन में लाई कर रहा है और पी पॉइंट उससे बिलोंग कर रहा है ओपन सेट से, तो वो मैं उसको उसका नेबरहुड बोल दूंगी। ठीक है गाइस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि यही है कि एक सबसेट एन को मैं किसी पी पॉइंट का नेबरहुड तभी कह सकती हूँ अगर मेरे पास इस नेबरहुड में एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मेरे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो पी पॉइंट को कंटेन कर रहा है, जो पी पॉइंट को कंटेन कर रहा है, तो मैं उस पॉइंट को क्या बोल दूंगी, तो मैं एन को क्या बोल दूंगी, नेबरहुड बोल दूंगी पी का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी है लैंग्वेज अपनी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते, उठा लेते हैं गाइज। तो नेक्स्ट गाइज नेबरहुड से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेट एक्स इक्वल टू, एक्स हमें सेट दे रखा, नॉन एम्प्टी सेट एक्स वाई जेड यू वी, और इसके कोरस्पोंडिंग में टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, ये टी टोपोलॉजी है। ठीक है, फाई एक्स है, फिर एक्स वाई है, एक्स वाई वी है, एक्स जेड यू है, एक्स वाई जेड यू है, एक्स है। ठीक है, फाइंड नेबरहुड ऑफ पॉइंट्स जेड एंड वी, जेड और वी के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, नेबरहुड फाइंड आउट करने। तो गाइज देखिए, हमें देखिए एक बार दोबारा डेफिनेशन बता देती हूँ। नेबरहुड, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे कि अगर मेरे पास एक ऐसा, अगर मेरे पास एक ऐसा सबसेट हो एक्स का, उसको मैं किसी पॉइंट का नेबरहुड तभी बोलूंगी अगर मेरे पास कोई ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है उस सबसेट में जिसमें वो एलिमेंट कंटेन है, जिसमें वो पॉइंट कंटेन है, तो मैं उसको नेबरहुड बोल दूंगी उस पॉइंट का। ठीक है, तो अब मेरे को देखना है, अब जब क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन में तो मेरे को क्या देखना है, अब इसने बोला मेरे को कि मेरे को फाइंड आउट करना नेबरहुड ऑफ जेड और वी, जेड और वी का नेबरहुड निकालना, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जेड और वी लाई किसमें कर रहे हैं। तो अब देखिए, मैं अगर मैं बात करूं फॉर नेबरहुड ऑफ, फॉर नेबरहुड हो जेड, जेड के लिए बात करूं मैं, जो फर्स्ट, अगर जेड सबसे पहले देख लेते हैं जेड जो टोपोलॉजिकल स्पेस में कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक तो इसमें है और एक नेक्स्ट में है और एक एक्स में तो है ही। तो देखिए, अब मेरे को पता है कि एक तो क्या हो गया, एक्स जेड यू, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्स वाई जेड यू, तीसरा क्या है, पूरा एक्स। तो गाइस, जब हमारी सिचुएशन ये हो रही है कि अगर मेरे को नेबरहुड फाइंड आउट करना है फॉर नेबरहुड ऑफ जेड, ठीक है, जेड के नेबरहुड के लिए तो मैंने ये सिलेक्ट किए हैं कि अगर मैं ये बात करूँ कि एक तो ऐसा ही होना चाहिए कि जेड का नेबरहुड क्या है, ये तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल इजी रहेगा समझने में। तो यहाँ पे जो मैंने पी है जिसका नेबरहुड फाइंड आउट करना, सॉरी एक मिनट, जो जिस पी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड आउट करना है वो तो है जेड, और मेरे को सबसेट लेना है एन। ठीक है, और पी किसे बिलोंग करना चाहिए अपना, पी बिलोंग टू ओपन सेट। ठीक है, और वो ओपन सेट किससे बिलोंग करेगा, नेबरहुड इसके एक्स के सबसेट से। ठीक है, तो अब जो पी अपना जेड है, अब जेड देख लेते हैं। अब ये वाला सेट है जो अपना, ये वाला सेट है, एक ये हो गया ओपन सेट, एक ये हो गया मेरा ओपन सेट। ठीक है, दूसरा तो पी इसमें लाई कर रहा है और पी इसमें भी लाई कर रहा है और पी एक्स में भी लाई कर रहा है। तो गाइज मैं कौन सा लूंगा, अगर मेरे को एक ही ऑप्शन में तो एक ही होता है, तो जो स्मॉलेस्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन
दैट कंटेन द पॉइंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओपन सेट दैट कंटेन द पॉइंट, जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अब तो ये तो है कि पी अपना बिलोंग कर रहा है ओपन सेट से, और ओपन सेट के इसमें अपना नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। तो और बाकी क्या हो जाएंगे, बाकी मेरे ये होंगे नेबरहुड, लेकिन सुपर सेट हो जाएंगे नेबरहुड के, है ना। बाकी ये मेरे क्या हो जाएंगे, वैसे तो अगर टोटल नंबर ऑफ नेबरहुड पूछ ले तो फिर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन हमें अगर नॉर्मली पूछते हैं कि नेबरहुड ऑफ जेड, तो हम यही बताएंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट होता है इन सभी में से, उसको कंटेन करने वाला, कंटेनिंग द पॉइंट, तो फिर क्या हो जाएगा अपना वो उसका नेबरहुड हो जाएगा। तो देखिए कहीं जाके, तो गाइस जिसमें हम देखते ये हैं कि बस ये देख लेंगे इस पॉइंट को, हमें इस नेबरहुड वगैरह इसका हमें देखना ही नहीं कुछ कुछ भी। हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि जब हम क्वेश्चन करते थे तब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन कौन से है। तो जो जो ओपन सेट है वो एक बार कलेक्ट कर लो, और उनमें से जो सबसे छोटा ओपन सेट है वो उठा लो अपना, ठीक है। तो इसमें से यही ओपन सेट है। और अब गाइज ये दिमाग में मत लेके आना बिल्कुल भी कि ओपन सेट कैसे हुए, तो हमें पता है क्यों हुए ये, क्यों हुई, क्योंकि ये सारे टोपोलॉजी के एलिमेंट है, और टोपोलॉजी का हर एक एलिमेंट ओपन सेट होता है। ये हम गारंटेड लेके चल रहे हैं कि ये है तो है, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज हमें निकालना है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसका नेबरहुड निकाला मुझे, वी का। तो वी को कंटेन करने वाले कौन कौन से, एक तो एक्स वाई वी है, और एक खुद एक्स है, ठीक है। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमें निकालना है नेबरहुड ऑफ वी। तो वी को कंटेन करने वाला जो पहला ओपन सेट है वो कौन सा है, एक्स वाई वी, ठीक है। और दूसरा जो ओपन सेट क्या है, पूरा सेट ही हो जाएगा। तो हम यही निकालते हैं कि जो इस P को कंटेन करने वाला, P इक्वल टू वी, इस V को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा, O1 है, ठीक है। तो फिर हमारे पास बन गया। तो हालांकि और जो O2 है वो तो इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा ना, ये तो क्या है सुपर सेट हो जाएगा इसका। तो हम तो जो जब नेबरहुड निकालते स्मॉलेस्ट ही तो निकालते, वरना तो दुनिया में कितना ही कुछ मिल जाएगा, है ना। तो फिर क्या हमें जो स्मॉलेस्ट होता है ये हमारे पास की मिनिमम हो, जैसे रियल नंबर में नहीं करते थे नेबरहुड निकालने के लिए, ऐसे होता था इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्मॉल सा इंटरवल होता था। तो इसी तरीके से इसमें भी हम जो ओपन सेट लेते हैं अपना, एक ओपन सेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो है वो स्मॉलेस्ट होगा इनमें सब में से, तो ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, पी को कंटेन करने वाला मिल गया, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ वी भी मिल गया, ठीक है। बिल्कुल इजी सा तरीका है, कुछ नहीं करना, सिंपली ऐसे उठाया एलिमेंट्स को और चेक करके देख लिया, ठीक है गाइस। और सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे। और जो ये जैसे हमने बोला कि O2 इज सुपर सेट, किसका सुपर सेट है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमें सुपर सेट ऑफ किसका हो जाएगा अपना, जो ये फर्स्ट नेबरहुड है इसको मैंने N1 मान लिया और दूसरा N2 है, तो किसका हो जाएगा अपने N1 का, ठीक है। वो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो देखिए गाइस हमने यहाँ पे अभी तक जो अभी डिस्कस किया वो तो हमने यही डिस्कस किया है कि हमें एक पी पॉइंट को कंटेन करने वाले एक ओपन सेट मिल जाए तो स्मॉलेस्ट ओपन सेट हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो नेबरहुड की अगर मैं बात करूँ तो इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला हम स्मॉलेस्ट ही नेबरहुड निकालते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट नेबरहुड हम निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एन वन कौन सा हो, तो क्यों क्या ये ओपन सेट में इसको ही नेबरहुड ले लूँ, एक तो स्मॉलेस्ट तो ये इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या ये खुद ही तो है, तो एक्स जेड यू, ठीक है। और अगर मेरे को दूसरे लेने हैं कि मेरे को दूसरे नेबरहुड लेने हैं, तो मैं अगर मैं N2 की बात करूँ तो इसे थोड़ा सा बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा ले लूँ मैं, एक्स वाई जेड यू, ये भी ले सकती हूँ मैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। N3 में क्या ये ले लूँ कि एक्स वाई जेड यू वी, तो ऑल आर नेबरहुड ऑफ, ठीक है, ऑल आर नेबरहुड ऑफ जेड, सारे ही नेबरहुड हैं जेड के। बट क्या जो स्मॉलेस्ट होगा वही हम काउंट करते होते, बाकी क्या होते जो इस N1 जो ये नेबरहुड है ना, तो उसके सारे क्या होते हैं हमारे सुपर सेट होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं जब मैं नेबरहुड ऑफ वी निकालना था तो मैंने क्या किया था,
तो देखिए गाइस एक मिनट, देखिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से बताती हूँ। तो नेबरहुड ऑफ वी मुझे निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था आई थिंक, कि मेरे को ये ओपन सेट तो मिल गया, ये भी हो गया, तो इसको कंटेन करने वाला नेबरहुड क्या होगा? तो सबसे पहला तो एक तरीका तो ये है कि इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड तो यही हो जाएगा, तो मैं इसको भी n1 नाम दे सकती हूँ यहाँ पे। तो n1 क्या हो जाएगा मेरा? एक्स वाई वी। और अगर मैं n2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई यू वी जेड, मतलब पूरा एक्स। ठीक है, तो मेरे को पता है, तो वही चीज है ना कि n1 को कंटेन करने, सॉरी, इस पी पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये मिल गया मुझे, ये भी स्मॉलेस्ट लूंगी मैं, और इसको कंटेन करने वाला मेरे को नेबरहुड मिल गया, यही हो गया। तो मुझे बड़ा नेबरहुड उठाने की क्या जरूरत है? एक ओपन सेट को कंटेन करने वाला वह अगर वो सेम ही मेरे को नेबरहुड मिल जाता तो मुझे क्या प्रॉब्लम? तो n1 एक्स वाई वी हो गया, n2 क्या हो गया? एक्स वाई यू वी जेड हो गया। तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? नेबरहुड हम काउंट करेंगे, और ये जो होगा ना n2 सुपर सेट ऑफ n1। ठीक है गाइस, तो हमें नेबरहुड ही निकालने थे, तो क्या क्या है मेरे नेबरहुड? एक तो n1 तो किसका हो गया? v का नेबरहुड हो गया, ये वाला एक्स वाई वी। और इसको इसका भी ये वाला अलग से, ये अपना किसका हो गया? जेड का नेबरहुड हो गया। तो देखिए एक बार क्वेश्चन करवाती हूँ, कैसे दोबारा से बताती हूँ कि एक्स को एक्स वाई जेड यू वी दे रखा है, एंड टी इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन फाइव एक्स एक्स वाई, इस तरीके से आपको दे रखा है सारा। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है कि नेबरहुड ऑफ जेड और वी, जेड और वी के नेबरहुड निकालने हैं मेरे को। तो जेड और वी के नेबरहुड निकालने के लिए मुझे पता है कि नेबरहुड ऑफ जेड निकालूंगी सबसे पहले तो, ये तो पी पॉइंट हो गया, सबसे पहले तो मैं ओपन इंटरवल लूँ। तो अब मेरे को पता है सबसे इजी काम है ओपन सेट। सब मेरे को पता है कि ओपन सेट मेरे को कहाँ मिलेंगे? टोपोलॉजी, मेरे पास तो भर भर के ओपन सेट है। क्यों? क्योंकि पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस ही ओपन सेट का है। तो इसमें से सारे, अब इनमें से मेरा काम ये रहेगा, इनमें से जो जो जिस जिसमें जेड है, जिस जिसमें जेड है वो सारे उठा लूंगे। तो मेरे पास ओपन सेट हो गए O1 O2 और एक्स भी है, ये O3 है गाइस। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। तो अब मेरे को पता है कि जेड है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट O1 ले लिया मैंने। ठीक है, O1 हो गया। अब मैंने क्या कि O1 ले लिए इस ओपन सेट, और अब मेरे को पता है कि जो ये ओपन सेट होगा, जिस जिस एन सबसेट में कंटेन होगा वही तो नेबरहुड बनेगा। जिस एन में कंटेन होगा जिस एन में कंटेन होगा वही तो नेबरहुड बनेगा इसका। तो फिर वो नेबरहुड बनेगा, तो अब मेरे को पता है किसी ओपन सेट को कंटेन करने वाला मैं स्मॉलेस्ट नेबरहुड यही ले लूँ, खुद ओपन सेट ही ले लूँ। तो मैंने क्या ले लिया? n1 को एक्स वाई, सॉरी एक्स जेड यू ले लिया मैंने, इसको ही ले लिया मैंने। तो फिर मैंने इसको लिया, तो इससे ऊपर भी तो होंगे जो इस ओपन सेट को कंटेन करते हैं, ये भी है, ये भी तो नेबरहुड ही होंगे। ये जो ओपन सेट है यही तो नेबरहुड होंगे, और वो कहाँ से लेके आएंगे हम? क्योंकि ये भी तो उसी के सबसेट होने चाहिए, एक्स की सबसेट होगा। जो एन होगा वो एक्स का ही तो सबसेट होगा जिसको हम नेबरहुड बोल रहे हैं। तो एलिमेंट तो हम कहीं इधर उधर से तो लाएंगे नहीं, लेंगे तो सेट से। तो फिर n2 और n3। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि नेबरहुड क्या होगा सिंपली, तो ये मेरा जो स्मॉलेस्ट होता है इनमें वो उठाते हैं, और बाकी दोनों क्या होते हैं? इसके सुपर सेट होते हैं। तो नेक्स्ट गाइज, जब मुझे वी का निकालना था तो सबसे पहले वी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट लेंगे। स्मॉलेस्ट ओपन सेट उठाया मैंने, फिर इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या होगा? ये खुद सेट ही होगा। तो वही स्मॉलेस्ट ओपन सेट को कंटेन करने वाला सेट एन, यही तो था कि पी कोई पॉइंट है, वो बिलोंग कर रहा है अपने किसी ओपन सेट से, और वो ओपन सेट क्या हो? किसी एक्स के सबसेट में लाई कर रहा है। तो जो जिस सेट में लाई कर रहा है वो क्या होता है? नेबरहुड होता है अपना। तो मैंने देख लिया कि इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट कौन सा है? n1 है। तो इसको मतलब ये खुद ही है, तो इसको n1 नाम दे दूंगी। एक्स वाई वी हो गया, n2 क्या हो जाएगा? एक्स वाई यू वी जेड हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि अगर मेरे से पूछा जाए सिंपली नेबरहुड, तो मैं इस पे टिक करके आऊंगे। और लेकिन अगर मेरे से पूछा कि ओल्ड नेबरहुड, तो फिर तो सारे लिखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर मेरे को पूछा जाए कि अब सुपर सेट की बात करें, तो सुपर सेट का हो जाएगा n2 इज सुपर सेट ऑफ n1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गाइस अपने पास इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक्स टी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे रखी है, और हमें ये दे रखा है कि एक्स इक्वल टू, ये सेट दे रखा है ए बी सी
फाइंड नेबरहुड ऑफ एबीसी, मुझे तीनों का नेबरहुड फाइंड आउट करना। टोपोलॉजी अपनी यही बताइए, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी दे दी तो हमें, हाँ अगर हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस ना दे रखा हो तो भी अंडरस्टूड है कि 5 और x है, क्योंकि दो ही एलिमेंट होते हैं इनडिस्क्रीट में। तो मुझे नेबरहुड निकालना है। तो अब देखिए ए पॉइंट का नेबरहुड निकालना है, ये तो मेरा क्या हो जाएगा p। अब इसको कंटेन करने वाला ओपन सेट, अब सबसे पहले तो ओपन सेट करूंगी। तो अब मेरे पास टोपोलॉजी में एलिमेंट ही दो हैं, तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन सेट है। तो फाइव में तो एक पॉइंट है, नॉन जीरो पॉइंट ले रही हूँ मैं, नॉन जीरो पॉइंट ले रही हूँ, तो वो तो फाइव में तो होगा नहीं। तो इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या होगा अपना, वो एक्स ही होगा। ठीक है, तो इसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट तो फिर एक्स ही होगा। और अगर ये मैं बात करूं, एक्स को कंटेन करने वाला जो नेबरहुड होगा वो भी तो क्या एक्स ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ ए क्या हो जाएगा, पूरा एक्स सेट हो जाएगा मेरा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका एक इकलौता सिर्फ यही नेबरहुड है, क्योंकि ये अब इनडिस्क्रीट में है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में है तो फाइव और एक्स दो ही एलिमेंट होते हैं बेचारे में। तो ए को कंटेन करने वाला, ए कोई पॉइंट है, इसको कंटेन, नेबरहुड की डेफिनेशन दिमाग में होनी चाहिए कि इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट देखेंगे, फाइव और एक्स में एलिमेंट ही दो है तो एक्स ही होगा। एक नॉन जीरो पॉइंट ले रही हूँ मैं, उसको कंटेन करने वाला तो एक्स ही होगा। अब मेरे को पता है कि ये ओपन सेट जहां पे लाई करेगा ऐसा नेबरहुड, स्मॉलेस्ट वही लूंगी जो ओपन सेट है, तो वो तो एन एक्स ही होगा। तो फिर इसका हो गया एक्स हो गया। तो अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सॉरी, पी की जगह पे बी अगर लूँ मैं, बी अगर लिया मैंने पी की जगह पे, ये अपना ओपन सेट है, इसको भी तो कंटेन करने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंट ही दो है तो तीन तीन एलिमेंट, नॉन नॉन एम्प्टी सेट है, तो तीन एलिमेंट दे रखे हैं, तो फिर यही होगा मेरा। ठीक है, ये भी एक्स ही होगा। तो जब मैं बात करूंगी कि नेबरहुड ऑफ बी, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो भी एक्स ही हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से नेबरहुड ऑफ सी की बात करूंगी, वो भी एक्स ही हो जाएगा। तो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये तो आप करके भी ना देखो, दिमाग में फिट कर लो। अगर मेरे को पूछ ले कि नेबरहुड ऑफ एलिमेंट, चाहे इस सेट में 1000 एलिमेंट दे रखे, चाहे इस नॉन एम्प्टी सेट में 1000 एलिमेंट दे रखे हो, और ऐसे बोल दे कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम आता ही तो मेरे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट को कंटेन करने वाला जो नेबरहुड होगा या जो सबसेट होगा एक्स का, वो क्या होगा, खुद एक्स ही होगा। ठीक है, किस केस में, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में। ठीक है गाइस, देखिए तो नेक्स्ट गाइस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमें बताना है, ये दे रखा है मेरे को डिफाइन करा, नॉन एम्प्टी सेट ए बी, फाइंड नेबरहुड ऑफ ए बी, ए बी का नेबरहुड फाइंड करना। अब गाइस हमें टोपोलॉजी डिफाइन नहीं करके, तो क्या हमें टोपोलॉजी डिफाइन नहीं करके तो क्या हमें पता नहीं है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है जो हम डिफाइन करें, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के सभी सबसेट के कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। फाइव सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, फिर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को नेबरहुड निकालना है, तो मेरे को ए पॉइंट लिया मैंने। ठीक है, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कौन कौन से हैं ओपन सेट, तो सबसे पहला जो O1 ओपन सेट है वो खुद ए है, दूसरा O2 ओपन सेट क्या है, वो ए बी है। ठीक है, तो अगर मैं, मुझे देखना ये है कि इस पी पॉइंट, इस ए को कंटेन करने वाला मैं सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट लेती हूँ। ठीक है, और ये तो मेरा ओपन सेट हो गया, और इसको कंटेन करने वाला नेबरहुड होना चाहिए। तो एक तो जब N1 की बात करूँ, O1 की बात करूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये खुद ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात कर रही हूँ दूसरे की, इसको जो ये अपना है, सॉरी ये इक्वली होता है अपना पी के, तो ये किससे, दूसरा जो ओपन सेट होगा मेरा क्या हो जाएगा, ये भी, ये तो मेरा O2 है, इसको कंटेन करने वाला जो नेबरहुड क्या हो जाएगा मेरा, ए बी नेबरहुड होगा, इसको मैं क्या नाम दूंगी, N2। ठीक है, तो अब देखिएगा मेरे पास दो नेबरहुड हो गए, ए वन को कंटेन करने वाला एक तो ए हो गया, और दूसरा नेबरहुड हो गया ए बी, खुद एक्स। तो जब हमसे पूछा जाए, अगर हमें ये पूछे कि फाइंड ऑल नेबरहुड, तो हम दोनों का नाम लेंगे,
और अगर नहीं पूछा तो मैं सीधा लिखूंगी कि नेबरहुड ऑफ ए, नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा, N1, विच इज दिस ओपन सेट है, ये ओपन सेट भी और नेबरहुड भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और N2 क्या है, N2 इज N2 इज सुपर सेट ऑफ N1, ठीक है। N2 क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ N1 हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मैं इसकी दूसरे की बात करूं कि बी कोई पॉइंट दे रखा है मेरे को, ठीक है, बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस में से, यही है ओपन सेट वन। स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है, बी है। और इस ये किसका सबसेट है, इसका नेबरहुड क्या होगा, सबसे छोटा ही देख लेते हैं। इसको देखने का यही तरीका है कि सबसे छोटा ही उठाओ आप, तो कौन सा है, एक तो यही है, खुद ही है, ये क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। दूसरा अगर मैं करूँ, दूसरा अगर मुझे लेना तो ये कौन सा ये हो गया ए बी, ये दूसरा ओपन सेट हो गया। तो इसको कंटेन करने वाला कौन सा है, यही हो गया। और ये किसके बराबर है, ये N2 के। तो अब मुझे जब करना है कि मेरे से पूछा है कि नेबरहुड ऑफ बी, नेबरहुड ऑफ बी, तो हम बताते होते गाइस, बार बार बोल रही हूँ कि स्मॉलेस्ट को बताते हैं, ठीक है। और N2 क्या हो जाएगा, N1 का सुपरसेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करूंगी, मेरे को ए और बी का नेबरहुड फाइंड आउट करना था। जब मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करूंगी तो इसमें क्या होगा, जो ए सॉरी गाइस, इसमें इसमें क्या होगा कि ए मान लिया जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट उठाएंगे उसको कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट नेबरहुड होगा वो खुद एलिमेंट का ही होगा, उसका सेट बना के, ठीक है। और इनडिस्क्रीट में क्या था, इनडिस्क्रीट में क्या है, किसी का भी नेबरहुड ले लो पूरा सेट ही आ रहा था। क्यों, क्योंकि उसकी टोपोलॉजी में बेचारे में दो एलिमेंट थे, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कि क्लोपन सेट, क्लोपन सेट वो होता है जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, दोनों सेट, ठीक है। तो सबसे वही कि हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे पास फाइव और एक्स क्या होते हैं, क्लोपन सेट होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट स्पेस में सारे जो सबसेट होते हैं एक्स के वो क्लोपन होते हैं, ओपन सेट भी होते हैं और क्लोज सेट भी होते हैं। और ये हम चीज निकाल बड़ी डिटेल में निकाल भी चुके हैं इससे पहले, ठीक है। थर्ड है कि इनडिस्क्रीट स्पेस ओनली क्लोपन सेट कौन से हुई, बेचारे इनडिस्क्रीट स्पेस में तो है ही दो एलिमेंट टोपोलॉजिकल स्पेस में, फाइव और एक्स, तो दोनों ही अपने होते ही हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है कि एक एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो, एक सबसेट लिया मैंने ए एक्स का, जो इस टोपोलॉजी टी से बिलोंग कर रहा है, तो इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी तभी बोलेंगे, या तो ये ए है ना जो एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट हो, या फिर इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो वो फाइनाइट हो, तभी मैं इसको कोफाइनाइट टोपोलॉजी बोल दूंगी, ठीक है। फिर मैंने गाइस इसका एग्जांपल लिया कि इस तरीके से, तो फिर फाइनाइट, एक बार तो मैंने फाइनाइट सेट का लिया था, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि मैंने जो एक बार ले लिया कि इस तरीके का मैंने उठाया है, वो नॉन एम्प्टी था मेरा, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, फाइनाइट हो रहा था, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो रही थी। सिमिलर मैंने सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट का उठाया, तब भी मेरा कोफाइनाइट टोपोलॉजी हो रहा था, ठीक है। को काउंटेबल क्या होता है, को काउंटेबल वो होता है कि मैं एक एक सबसेट सबसेट ई है, अगर जो एक्स से बिलोंग, जो एक्स का सबसेट है और टी से बिलोंग कर रहा है, तो अगर वो या तो एम्प्टी हो खुद, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, काउंटेबल हो। काउंटेबल अगर फाइनाइट है तो काउंटेबल हो ही जाएगा फिर, ठीक है। तो सिर्फ की स्पेस देखिए, ये क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पेस एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस का स्मॉलेस्ट स्पेस एग्जांपल है विच इज नाइदर ट्रिवियल नॉर डिस्क्रीट, विच इज नाइदर ट्रिवियल नॉर डिस्क्रीट, जो कि ना तो अपना, ना तो ये होना चाहिए ट्रिवियल होना चाहिए, ना डिस्क्रीट, इन दोनों के बीच में होता है। तो गाइस हमने एग्जांपल लिया था कि x इक्वल टू ए भी था, तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये सेवन प्लस के, क्योंकि अकेला फाइव और x होता तो ट्रिवियल हो जाता, तो ट्रिवियल कट गया। और अगर इसमें b और आ जाता तो ये फिर क्या हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है। तो फिर इन दोनों के बीच में हो गया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ की हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने तीन चार एग्जाम्पल और ट्राई करके देखे। नेक्स्ट है गाइस देखिए, नेक्स्ट क्या गाइस, हमने कुछ रिजल्ट किए थे कि फाइव और एक्स अपने क्लोपन सेट होते हैं हर एक टोपोलॉजी में। दूसरा क्या है कि ओपन सेट कितने भी हों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, अगर उनका यूनियन करेंगे तो हम ओपन होगा। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का इंटरसेक्शन ही फाइनाइट मतलब ओपन सेट होगा अपना। और ओपन सेट का याद कर लीजिए गाइस, और क्लोज सेट का क्या ऑटोमेटिक अपना उसके उल्टा हो जाएगा, कि इसमें जैसे ओपन सेट में फाइनाइट इंटरसेक्शन होता है तो क्लोज सेट में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन होता है, क्लोज सेट का वो क्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट
और यूनियन के केस में फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किया गाइस कि ऐसे स्क्रीनिंग में आया हुआ कि यूनियन ऑफ एनी नंबर, एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इज क्लोज सेट। सिर्फ वो क्लोज सेट का ही, जो फाइनाइट नंबर का यूनियन है वो अपना क्लोज सेट होता है। नेक्स्ट हुआ कि गाइस ये था अपना डिस्क्रीट टोपोलॉजी का क्वेश्चन था। तो बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम सिंपली क्या है कि अगर हम हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोपोलॉजी का सिंपल सा फंडा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी दे रखी है हमें किसी सेट एक्स पे, उनको मेरे को कंपैरिजन करना। वो दोनों कंपैरिजेबल तभी होंगी या तो उनमें से क्या हो, मतलब T1 T2 का सबसेट हो या फिर T2 T1 का। लेकिन अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये नॉन कंपेरेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्वेश्चन उठाया, तो हमने यहाँ से नोट किया कि T1 और T2 कंपेरेबल के लिए T1 सबसेट होना चाहिए T2 का, या T2 सबसेट होना चाहिए T1 का, लेकिन दोनों ही नहीं तो नॉन कंपेरेबल का केस हो गया। अब दूसरी बात क्या कि T1 अपना, T1 और T3 के बारे में जब डिस्कस किया मैंने, तो T3 सबसेट मिल गया, T1 मुझे सबसेट मिल गया T3 का, ठीक है। तो फिर ये कंपेरेबल हो गया, और T3 क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर या फाइनर बोल देंगे इसको। तो नेक्स्ट है इक्लूडेंट टोपोलॉजी जो होती है अपने उसमें, ये सिंपली क्या है, डेफिनेशन अपनी सबसेट एस ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन की। इक्लूडेंट टोपोलॉजी में हमें ओपन सेट कैसे बोलेंगे एक सबसेट को, तो उसके लिए कंडीशन है कि एक्स के सॉरी एस के हर एक सेट के लिए, सॉरी एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास कोई दो ऐसे रियल नंबर पक्का एग्जिस्ट करेंगे। ये मेरे हाथ में ही होगा, जब मेरे को ये पता है कि इस जो ये सेट है इसके हर एक एलिमेंट को मुझे सेटिस्फाई करवाना, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगी रियल नंबर से, और ए लेस देन बी होगा, और उनका क्या बना दूंगी मैं, ओपन इंटरवल बना दूंगी। या और ये क्या ओपन इंटरवल जो होगा ओपन सेट भी बोला जाएगा ये। तो फिर एक्स अपना इससे बिलोंग करेगा, और ये किसका सबसेट हो जाएगा, एस का। ये मेरी मर्जी है अपने, जब इसने बोला है कि खुद इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, तो कोई ना कोई तो ऐसे एग्जिस्ट कर ही जाएगा जो इसको हर एक एलिमेंट को करे, ठीक है। तो लेट मैंने आर और एस ले लिए रियल नंबर से, आर लेस देन एस है, तो मेरे को पता है कि इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग टू एस तो है ही, तो एक्स अपना क्या होगा, इस ओपन सेट से बिलोंग करेगा अपना। तो इस ओपन सेट से बिलोंग करेगा, तो फिर और ये किसका सबसेट होगा, एस का होगा। तो फॉर एक्स बिलोंग टू एस के लिए तो आर एस, एक तो ये ओपन सेट हो गया, दूसरा आर इन्फिनिटी हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर के, ठीक है। तो ये रियल नंबर में हम जो ओपन सेट बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं, इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स नेबरहुड। अगर कोई किसी सेट को हम ओपन सेट बोलते हैं रियल नंबर में, तो उसको तभी बोलते हैं अगर वो क्या है कि अगर ये ओपन सेट है, ये कंटेन कर रहा है इसके सारे नेबरहुड को, इसके हर एक पॉइंट के नेबरहुड को, ठीक है। तो सिंपली है। अब नेबरहुड है, नेबरहुड क्या है कि किसी भी पॉइंट का हमें टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है एक्सटी, ठीक है। अब मेरे पास पी कोई पॉइंट है, इस सेट में से मैंने कोई पी पॉइंट उठाया, तो मैं इस पॉइंट पी का एक सबसेट एन है एक्स का, ठीक है। इस पॉइंट पी का मैं एन को नेबरहुड तभी बोलूंगी अगर मेरे पास इस नेबरहुड में इस पी पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल जाता है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगी, नेबरहुड बोल दूंगी, ठीक है। तो फिर इससे रिलेटेड गाइज हमने क्वेश्चन किए कि जेड को कंटेन करने वाला, वी को कंटेन करने वाला, तो इसमें नेबरहुड को निकालने के लिए मेरे पास सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट लो, जितने भी ओपन सेट है सारे कलेक्ट कर लो। तो मेरे को, और ओपन सेट कहाँ से उठाएंगे, टोपोलॉजिकल स्पेस में सबसे इजी तरीका है ये अपना, क्योंकि टोपोलॉजी से उठाते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी के हर एक एलिमेंट ओपन सेट होता है, इसके जो सारे सेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सारे मेंबर ही ओपन सेट होते हैं। तो बस वो आपको ये काम करना है कि इसको कंटेन करने वाला कौन सा सेट है। तो मैंने O1 O2 और O3 हो गए, मेरे तीन सेट हो गए मेरे को। तो इस जेड को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट देख लेते हैं सबसे पहले, तो यही है स्मॉलेस्ट। तो अब मेरे को ओपन सेट तो मिल गया, इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला नेबरहुड भी तो चाहिए ना, एक एन सबसेट भी तो चाहिए। तो मेरे को पता है कि इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ही ले लेते हैं हम नेबरहुड, तो वो क्या ये खुद ही हो जाएगा। तो ये N1 हो गया मेरा, एक्स जेड यू, और N2 N3 भी हो जाएंगे मेरे पास इसी तरीके से। तो मुझे क्या लेना, मैं स्मॉलेस्ट लूंगी, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को V का जब मैंने निकाला कि हमें यही देखना है कुछ, सबसे पहले गाइज आपको सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट का नेबरहुड निकालना है उस पॉइंट का आप क्या निकाल लो, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट निकाल लो। ओपन सेट निकालते ही आप ये देख लो कि उसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आएगी, स्मॉलेस्ट ओपन सेट जो कंटेन करने वाला खुद वही ओपन सेट, स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या होगा,
जो उस ओपन सेट को कंटेन करने वाला वो क्या होगा, खुद वही ओपन सेट होगा। ठीक है। और देखिए गाइज, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमें पता है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या 5 और x दो ही एलिमेंट होते हैं, चाहे इसमें 1000 एलिमेंट का पूछ ले मेरे पास नेबरहुड, तो मेरे को पता है कि 5 तो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट है, बेचारे में खुद में ही कुछ नहीं है, तो x ही हो गया। तो मेरे को पता है कि ए बी सी इन तीनों को कंटेन करने वाला जो स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, x है। और ये ओपन सेट किसका सबसेट होगा, x का ही होगा, इससे ऊपर तो कहाँ जाएगा, स्मॉलेस्ट यही है। तो सभी एलिमेंट्स का क्या होगा, एक्स ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है गाइस दोनों ही। और जब मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करूं तो एक्स इक्वल टू ए भी दे रखा, तो जरूरी नहीं कि वो टोपोलॉजी डिफाइन करे। मुझे पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है मेरे पास। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में मेरे को पता है कि उसके सारे सबसेट का सेट, तो ए इक्वल टू पी है और बिलोंग टू ए। जो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट कौन सा है, ए ही है, यही ओपन सेट है। और इस ओपन सेट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या, ये खुद ही है। ये एक तो यही होगा, दूसरा ओपन सेट ये होगा। तो मेरे पास एक नेबरहुड तो ये आया, ए को कंटेन करने वाला दूसरा आया ए बी। ठीक है। तो मैं लूंगी कौन सा, ये। ठीक है। इसी तरीके से बी के लिए मेरे मेरे पास है। ठीक है। होप सो गाइस आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा और आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो तो प्लीज डाउनलोड द ऐप मिशन DEET और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे 7056243289 पे। ठीक है। और अगर इसके अलावा आप किसी भी स्टेट का TGT PGT स्क्रीनिंग का कोर्स लेना चाहते हैं नेट मैथ का, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे और आपका डाउट ग्रुप भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी आपकी, और PDF प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DEET एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TGT मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TGT मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DEET भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TGT और PGT मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। कोई सीरियस कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहता है तो इससे अच्छा मौका नहीं है, इतना कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।